So simply yesterday we have completed chapter number 5, healing planet. Today we have to start the next chapter and the name of the chapter is the Browning version. अब देखिए ब्राउनिंग वर्जन है क्या. ब्राउनिंग वर्जन इज अ प्ले, एक प्ले है. एंड द पार्ट दिस एक्सट्रैक्ट विच वी आर गोइंग टू रीड हियर, जो हम पार्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम अ प्ले एंड द नेम ऑफ द प्ले वाज द ब्राउनिंग वर्जन. तो यहाँ पर हम पूरा प्ले नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर सिंपली गोइंग टू स्टडी वन पार्ट ऑफ दैट प्ले. तो जो ब्राउनिंग वर्जन है वो पूरा एक प्ले है, उसका एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं. सो इन दिस प्ले वी विल सी दैट देयर आर 3 कैरेक्टर. फर्स्ट वन इज फ्रैंक, सेकंड वन इज टैप्लो, एंड थर्ड वन इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस, एंड उसकी वाइफ का भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन होगा. सो इन दिस प्ले वी विल सी कि कहीं भी क्रॉकर हैरिस आपको इस प्ले में नजर नहीं आएगी. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल स्पीच ऑफ क्रॉकर हैरिस. एक भी स्पीच क्रॉकर हैरिस की नहीं होगी. So there we will see that there is not even a single dialogue of Crocker Harris, but still he is the most important character of the play. कहीं पर इस पूरे प्ले में ये नहीं आएंगे. पूरे प्ले में हम नहीं देखेंगे इनकी एक सिंगल स्पीच हो, मिस आते ही नहीं है. और उसके बाद भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर. He is such an important character that the discussion at Frank Topler is completely based on Crocker Harris. बात ये दोनों कर रहे हैं, लेकिन बात हो किस पर रही है? क्रॉकर हैरिस. तो जिसके बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं वो कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस रखते ही हैं. तो यहाँ पर अगर फ्रैंक को देखेंगे तो ही इज अ साइंस टीचर इन अ स्कूल. कौन है क्रॉकर हैरिस? ही वॉज अ साइंस टीचर, वो साइंस टीचर है. टैप्लो की बात करें, ही वॉज अ पुअर स्टूडेंट से मतलब पुअर इन स्टडीज भी कह सकते हैं उस प्रकार का स्टूडेंट. एंड क्रॉकर हैरिस की बात करें सो ही इज ऑल्सो ओल्ड ट्रेडिशनल टीचर. ये भी क्या है? ये भी एक पुराने ट्रेडिशनल टीचर. और जो ट्रेडिशनल होते हैं वो बहुत ही कंजर्वेटिव भी होते हैं, रूढ़वादी, पुरानी परंपराओं को मानने वाले. और जो कंजर्वेटिव होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, वो फिर क्या होता है? स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं. सो इज वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. द स्टूडेंट इज केयर्ड हिम अ लॉट, बहुत ज़्यादा करते हैं. बट स्टिल द स्टूडेंट्स लाइक हिम. स्टूडेंट डरते भी बहुत हैं, लेकिन इसके बाद भी सारे स्टूडेंट्स उन्हें पसंद भी बहुत करते हैं. एंड फ्रैंक डिडंट लाइक इट. फ्रैंक को ये पसंद नहीं आता कि सारे स्टूडेंट्स इन्हें क्यों पसंद करते हैं, मुझे क्यों पसंद नहीं करते. सो यहाँ पर हम देखेंगे दैट फ्रैंक इज ट्राइंग टू बूस्ट टैप्लो अगेंस्ट क्रॉकर हैरिस. क्रॉकर हैरिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे. तो पूरा का पूरा कन्वर्सेशन हम देखेंगे फ्रैंक और टैप्लो के बीच में यहाँ पर दिखाई देगा. जैसा कि लिखा हुआ है दैट दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन. सो सिंपली द एक्सट्रैक्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी हैज बीन टेकन फ्रॉम अ प्ले एंड द नेम ऑफ द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन. की जो पार्ट हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं ये पार्ट ब्राउनिंग वर्जन से लिया गया है. The scene is set in a school and when the play has been started, क्योंकि जब प्ले स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं का सीन दिखाया जाता है कहाँ का है. तो यहाँ पर जो सीन सेट होता है वो कहाँ का सीन है? एक स्कूल का सीन है. और स्कूल किसका होगा? जिसमें कौन है? क्रॉकर हैरिस भी है, जिसमें फ्रैंक भी है और जिसमें टैप्लो भी है. तो एक स्कूल का सीन है. फ्रैंक इज यंग एंड क्रॉकर हैरिस मिडिल एज्ड.
सो फ्रैंक एंड क्रॉकर हैरिस बोथ ऑफ दे आर टीचर, दोनों ही टीचर हैं। इफ वी टॉक अबाउट फ्रैंक सो ही इज अ यंग टीचर, एक यंग टीचर है। एंड इफ वी टॉक अबाउट क्रॉकर हैरिस, अगर क्रॉकर हैरिस की बात करें सो ही इज अ मिडिल एज। तो एक मिडिल एज पर्सन, मिडिल एज का मतलब क्या होता है? अबाउट 40 to 50, जो बीच की एज होती है, ना तो यंग ना ही ओल्ड। तो 40 से 50 के बीच की एज होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? मिडिल एज। तो जो क्रॉकर हैरिस है वो मिडिल एज है, जबकि फ्रैंक एक यंग टीचर है। बोथ आर मास्टर्स, मीन्स बोथ ऑफ दे आर टीचर्स, दोनों के दोनों टीचर हैं। टैप्लो इज अ बॉय ऑफ 16, और टैप्लो एज आई हैव टोल्ड यू दैट ही इज अ स्टूडेंट एंड ही इज अबाउट हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? 16 इयर्स ओल्ड, लगभग 16 साल का एक स्टूडेंट है। Who has come in to do extra work for Crocker Harris? And one day what happened? Actually होता है one day he was absent in the school, बीमार हो जाता है, स्कूल से absent हो जाता है। So Mr. Crocker Harris has given him extra work or extra punishment here that you have to stay in the school for extra class। कि आज आपको स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकना पड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुका हुआ है। बट द लेटर हैज नॉट येट अराइव्ड, बट द लेटर मीन्स क्रॉकर हैरिस कि फ्रैंक तो आ गया, सॉरी फ्रैंक टैप्लो केम टू द स्कूल फॉर एक्स्ट्रा क्लास, बट स्टिल मिस्टर क्रॉकर हैरिस नॉट कम। टैप्लो एक्स्ट्रा क्लास के लिए स्कूल में आ जाता है, लेकिन जो उसके टीचर हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ही हैज नॉट येट अराइव्ड, वो अभी तक स्कूल में नहीं आए हुए थे। एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग, और तभी क्या होता है? फ्रेंड्स केम टू द स्कूल एंड ही फाउंड दैट टैप्लो वाज वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तो वो क्रॉकर हैरिस का इंतजार कर रहा है। तो अब यहाँ से शुरू होता है। तो टैप्लो और फ्रैंक के बीच का स्पीच शुरू होता है। तो फ्रैंक कहता है डू आई नो यू, जैसे कोई स्टूडेंट हो, अरे क्या मैं आपको जानता हूँ? तो टैप्लो को कहता नो सर नॉट एट ऑल, उसने कहा नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, आप मुझे नहीं जानते होंगे। तो फ्रैंक ने कहा व्हाट्स योर नेम? देन मिस्टर फ्रैंक द साइंस टीचर आस्क्ड व्हाट इज योर नेम, पूछते उससे नाम क्या है आपका, नाम बताइए। तो उसने कहा टैप्लो, ही सेड दैट माय नेम इज टैप्लो, फ्रैंक टैप्लो। जैसे नहीं कभी कभी किसी को आप कहते हो अरे मैं वो बहुत अच्छा वो, सोचते हैं 2 मिनट। तो उसने कहा टैप्लो नो आई डोंट नो, आई डोंट मतलब नो आई डोंट नो, नहीं जानता हूँ मैं। यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट मीन्स आई थिंक दैट यू आर नॉट अ साइंस स्टूडेंट, मुझे लगता है शायद आप साइंस के स्टूडेंट नहीं, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ। क्योंकि जो फ्रैंक था वो क्या था? साइंस टीचर था। तो उसने कहा मुझे लगता है कि आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, दैट्स व्हाई आई डिडंट नो यू, इसीलिए मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो उसने कहा टैप्लो नो सर आई एम स्टिल इन द लोअर 5th। उसने कहा नो सर आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, और रीजन ये है दैट आई एम स्टिल लोअर 5th, मैं अभी 5th में पढ़ता हूँ। जैसे अब होता है कि 11th में जाके बाइफर्केशन होता है कि कौन क्या साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा, आर्ट्स लेगा। बहुत पहले क्या होता था 6 में बाइफर्केशन हो जाता था, है ना। पहले फिर 9th में, जब मैं छोटा था उस समय 9th से बाइफर्केशन होता था, लेकिन जिस साल मैंने 10th किया उस साल सब इक्वल हो गया था, 10th तक सबको सेम सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो उसे कहा सर आई एम इन लोअर 5th, अभी तो मैं 5th क्लास में ही पढ़ता हूँ। आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, till the time I have not been promoted in next class, till the time I could not specialize whether I was a science or art student। जब तक मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं होगा, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ या कॉमर्स स्टूडेंट हूँ या आर्ट्स स्टूडेंट हूँ। That's if I have got my remove, all right, and if I will get my remove, what do you mean by if I will get my remove? नहीं, if I will get my remove is if I will pass the examination, then I would be promoted in next class and then I would be specialized। अगर मुझे क्या मिला? रिमूव मिल गया। अगर मुझे यहाँ से रिमूव करके नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया तो मैं स्पेशलाइज हो जाऊंगा। तो फ्रेंड ने कहा डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव, उसने कहा स्टिल यू डिडंट नो, क्या तुम्हें अभी तक पता ही नहीं चला है दैट वेदर यू हैव पास्ड और फेल, क्या आप पास हो गए या फेल हो गए, क्या अभी तक पता नहीं है?
तो उसने कहा नो सर, बोले नहीं सर अभी नहीं पता है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर। उसने कहा एक्चुअली माय क्लास टीचर इज मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड इज नॉट लाइक अदर टीचर्स। वो दूसरों के जैसे थोड़ा ना। अदर टीचर्स हैड डिक्लेयर्ड द रिजल्ट बिफोर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट बाय द प्रिंसिपल। जो दूसरे टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिंसिपल के रिजल्ट अनाउंस करने से पहले ही बच्चों को रिजल्ट बता देते हैं। बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट लाइक दैट। लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे नहीं है, वो ये नहीं करते कि पहले ही रिजल्ट बता दें। तो इसीलिए मुझे अभी तक पता नहीं है। तो फ्रैंक ने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं है। तो उसने कहा टेफ्लो वेल यू नो व्हाट ही इज लाइक सर। उसने कहा सर यू न्यू हिम वेल, आपने बहुत अच्छे से जानते हैं। व्हाई आर यू आस्किंग टू मी, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं बताया। यू न्यू हिम वेल, आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। यू न्यू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही वाज, आप जानते हो कि किस प्रकार के व्यक्ति। फ्रैंक, तो टेफ्लो ने कहा, फ्रैंक बोला आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। उसने कहा या आई बिलीव, अब मुझे लगता है दैट देयर इज अ रूल इन द स्कूल, कि स्कूल में एक रूल है, और रूल ये है दैट द रिजल्ट वुड बी डिक्लेयर्ड ओनली बाय द प्रिंसिपल ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। रूल तो ये है कि किसी भी क्लास का जो रिजल्ट होगा वो वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा लास्ट डे, जिस दिन स्कूलिंग का लास्ट डे हो जाए, जिस दिन से छुट्टी होगी उस दिन अनाउंस किया जाता है। टेफ्लो ने कहा यस, हाँ सर। उसने कहा रूल तो यही है, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। Means the rule is this, but no one followed that rule except one person, that is my class teacher Mr. Crocker Harris। उसने कहा रूल तो यही है बट नो वन पेड अटेंशन ऑन इट, लेकिन इस रूल पर कोई ध्यान ही नहीं देता है, ऐसा कोई करता ही नहीं, ऐसा केवल एक ही व्यक्ति करते हैं, वो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो टेफ्लो ने कहा नो सॉरी, फ्रैंक कहता आई डोंट, आई एडमिट, कहता आई एडमिट, आई डोंट। आई एडमिट, एडमिट से मतलब कन्फेस, स्वीकार करना। मैं स्वीकार करता हूँ आई डोंट पे अटेंशन ऑन दैट, कि मैं तो उस रूल पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं तो क्या करता हूँ पहले ही बता देता हूँ। तो जो साइंस टीचर था उसने कहा मैं उस रूल को फॉलो नहीं करता हूँ, मैं उस रूल पहले ही उस रिजल्ट को अनाउंस कर देता हूँ। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट हैव यू। तो फ्रैंक ने कहा दिस मीन्स दैट यू हैव टू वेट फॉर टुमारो मॉर्निंग, आपको कल तक इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए वेदर यू हैव पास द एग्ज़ाम और नो, कि आप एग्ज़ाम पास किए हैं या नहीं किए, आपको कल तक इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। सच ऑन योर वीडियोज एवरीवन। तो फ्रैंक ने उससे कहा कि क्या है, यू हैव टू वेट फॉर टुमारो टू नो योर रिजल्ट। जब आपके टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस वो इतने स्ट्रिक्ट हैं तो इसका मतलब है कि आपको कल तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो टेफ्लो का यस सर आई हैव नो अदर ऑप्शन, बोले करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकते। Everyone just keep your video on, otherwise I am going to remove you right now. इसका ऑफ बचा है केवल स्वेच्छा, just keep it on.
So simply when Mr. Frank told him that you have to wait for tomorrow to know your result, तो टैप्लो ने क्या कहा? Yes sir, I have to do it. उसने कहा हाँ सर यही करना पड़ेगा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो फ्रैंक ने कहा सपोजिंग the answer is favorable, what then? Supposing the answer is favorable, what then से मतलब सपोज इफ़ यू हैव पास द एग्ज़ाम, मान लीजिए अगर आपने इस एग्ज़ाम को पास कर लिया, इफ़ यू हैव पास द एग्ज़ाम देन व्हाट विल यू डू, तब आप क्या करें? तो मिस्टर प्रॉकर हैरिस ने कहा जस्ट इमेजिन इफ़ यू हैव, मिस्टर फ्रैंक ने कहा जस्ट इमेजिन इफ़ यू हैव पास द एग्जामिनेशन, अगर आपने इस एग्ज़ाम को पास कर लिया देन व्हाट वुड यू डू, व्हाट यू वुड डू से मतलब व्हाट यू वुड टेक, साइंस और आर्ट, व्हाट यू वुड टेक? तो उसने कहा सर साइंस ऑफ कोर्स। उसने कहा नो डाउट सर, पास तो होने दो, जैसे पास हुआ मैं क्या लूँगा, साइंस ही ऑप्ट करूँगा, आई विल टेक साइंस। फ्रैंक सैडली ओ यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स, तो उसने कहा यही तो बात है, वी विल गेट ऑल द स्लैकर्स। स्लैकर्स मतलब हाँ हिंदी में इसको हम लोग काम चोर बोलते हैं, द पर्सन हु फियर टू डू वर्क, ऐसे लोग जिन्हें काम करने से डरते उनको बोलते हैं स्लैकर्स। तो उसने कहा अरे सारे के सारे स्लैकर्स ही क्या लेते हैं, साइंस लेते हैं। तो टैप्लो बोला प्रोटेस्ट आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस। उसने कहा नो सर डोंट कॉल मी स्लैकर, स्लैकर मत बोलिए मुझे, मैं काम चोर नहीं हूँ। आई एम टेकिंग साइंस बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन इट। मैं साइंस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं साइंस में इंटरेस्टेड हूँ, मैं साइंस इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं स्लैकर हूँ, मैं स्लैकर नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग साइंस, इसलिए मैं साइंस ले रहा हूँ। तो टैप्लो प्रोटेस्टिंगली आई एम एक्सट्रीमली, फिर फ्रैंक कहता आर यू से मतलब आर यू रियली इंटरेस्टेड इन साइंस, क्या वास्तव में आप साइंस में इंटरेस्टेड है? क्यों? बट आई एम नॉट, मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता साइंस में जो मैं पढ़ाता हूँ। दूसरे का दो आई एम अ साइंस टीचर बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन साइंस, मैं तो साइंस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नॉट एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, और एटलीस्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट साइंस विच आई हैव टू टीच टू द स्टूडेंट्स। तो मिस्टर फ्रैंक ने कहा कि हाँ आप साइंस में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, सॉरी आप साइंस में इंटरेस्टेड होंगे बट मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, और उस साइंस में तो बिल्कुल भी नहीं जो साइंस मुझे क्या करना पड़ता है, जो मुझे पढ़ाना पड़ता है। अविनाश रजाई के अंदर दुबक के पढ़ रहे हो क्या भाई? क्यों इतनी सर्दी आ गई, कश्मीर पहुंच गए हो क्या? क्यों? चलिए तो टैप्लो बोला वेल एनीवे सर इट इज़ अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक। तो उसने जब फ्रैंक ने उससे कहा आप साइंस में इंटरेस्टेड होंगे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और उस साइंस में तो बिल्कुल भी नहीं जो मैं पढ़ाता हूँ। देन टैप्लो सेड दैट द सर द साइंस इज मच मोर इंटरेस्टिंग देन दिस मक। वो एक्चुअली हाथ में एक बुक लिए हुए, मक को मतलब यूजलेस वेस्ट प्लस इस प्रकार से, उसने कहा जो फालतू की बुक में लिए हो एटलीस्ट इससे तो साइंस बहुत ही अच्छा है। तो फ्रैंक ने पूछा व्हाट इज दिस मक, क्या है ये जिसको तुम यूजलेस बुक कह रहे हो, ये क्या है, किसकी बुक है? तो उसने कहा एसाइलस सर द एगामेम्नन। एसाइलस की कौन सी बुक है सर? द एगामेम्नन, ये बुक का नाम है सर। तो फ्रैंक ने कहा एंड यूर कंसिडर्ड यूज दैट द एगामेम्नन इज मक, और तुम आगे कह रहे हो कि एगामेम्नन जो इतनी अच्छी बुक है ये एक मक है, ये यूजलेस है, वेस्ट है, कूड़ा है, आप ये कह रहे हैं? तो उसने कहा वेल नो सर, उसने कहा नो सर आई एम नॉट सेइंग दैट द बुक इज अ मक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बुक मक है, ये बुक यूजलेस है, बेकार है। मैं आई डोंट थिंक द प्ले इज अ मक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो प्ले है मक है एग्जैक्टली। आई सपोज इन अ वे इट इज़ रादर अ गुड प्लॉट। आई सपोज इन अ वे मतलब जिस तरीके से मैं सोचता हूँ उस तरीके से तो अच्छी, लेकिन ये दूसरा तरीका है दैट इट इज़ रादर अ गुड प्लॉट, की ये जो प्ले है इसका प्लॉट क्या है, ये स्टोरी लाइन क्या है, बहुत अच्छी है। रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड, केस में क्या होता है एक वाइफ अपने हस्बैंड का मर्डर कर देती है एंड ऑल दैट।
I only meant the way it is taught to us. उसने कहा why this book has become muck. ये बुक मक क्यों बन जाती है? क्योंकि जिस तरीके से ये पढ़ाई जाती है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको ही मैंने एक चैप्टर अभी पढ़ाया था वो ना, तो मुझे समझ में आता है क्या उसमें, वो आप लोगों को भी कुछ पढ़ लेना पड़ा होगा उसमें। अभी कौन सा लैंडस्केप ऑफ द सोल है ना, तो उसने कहा सर मैं प्लॉट की मक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ जिस तरीके से ये पढ़ाया जाता है उस तरीके से मक बन जाता है। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ यू गेट देम रॉन्ग। उसने कहा और प्रॉब्लम इस प्ले में ये भी है, देयर आर अ नंबर ऑफ ग्रीक लाइन्स की बहुत सारी जो डायलॉग्स है वो किस लैंग्वेज में लिखे हुए, ग्रीक में लिखे हुए। और सपोज करो अगर 50 सेंटेंसेस का भी अर्थ कुछ जो अर्थ है वो ना बता के कुछ और बता दिया गया, तब तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि उसका मतलब क्या है। इफ़ यू गेट दम रॉन्ग, अगर आप उनका अर्थ अलग समझ गए, गलत समझ गए, तो आप नहीं समझ पाएंगे ये क्या। तो फ्रैंक ने कहा यू साउंड अ लिटिल बिटर टेप्लो, यू साउंड अ लिटिल बिटर मतलब अपने टीचर्स की बहुत बुराई कर रहे हो, मतलब यही तो कहना चाह रहा है टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो उसने कहा आई एम रैदर सर, उसने कहा हाँ सर कह सकते हैं मैं थोड़ा सा बेटर तो हूँ। तो फ्रैंक ने कहा कैप्टन उसको अंदर ही रखो बोलो मत। उससे कहा नो सर एक्स्ट्रा वर्क, मैं आज यहाँ किस लिए आया हूँ, एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया हूँ, एक्स्ट्रा क्लास के लिए आया हूँ। तो फ्रैंक ने कहा एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, आज तो लास्ट डे, कल से स्कूल बंद हो रहा है और लास्ट डे में आपको एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुला लिया गया है। तो उसने कहा यस सर, उसने कहा हाँ सर लास्ट डे ही मुझे एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाया गया है। एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ एंड इफ़ आई वॉज नॉट हेयर, अगर मैं यहाँ ना आता तो इस समय मैं क्या कर रहा होता, आई वॉज प्लेइंग गोल्फ, तो इस समय मैं गोल्फ खेल रहा होता। यू वुड थिंक ही वुड हैव एनफ टू डू एनीवे हिमसेल्फ कंसीडरिंग हिज रीडिंग टुमारो फॉर गुड, बट ओह नो आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक। उसने कहा यू वुड थिंक ही वुड हैव एनफ टू डू एनीवे हिमसेल्फ, बोले आप ये सोच सकते हैं कि उनके पास बहुत कुछ करने को होगा, ये सोच के कंसीडरिंग हिज लिविंग टुमारो फॉर गुड, कि कल कुछ अच्छे के लिए वो आज छोड़ कर जाएंगे, ऐसा नहीं। आप ये सोच रहे होंगे कि वो क्या करेंगे, कल कुछ अच्छा करने के लिए आज छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, आज का काम आज ही करेंगे वो। बट ओ नो आई मिस्ड अ डे लास्ट वीक, और आज मैं क्यों आया हूँ, बिकॉज लास्ट वीक आई मिस्ड अ डे इन स्कूल, लास्ट वीक एक दिन मैं स्कूल नहीं आया था। व्हेन आई वॉज इल, और आया क्यों नहीं था, बिकॉज आई वॉज इल सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बीमार था, बुखार आ रहा था मुझे। सो हियर आई एम, तो एक दिन वो जो मैंने मिस किया था उस एक दिन के लिए आज क्या किया गया, आज मुझे यहाँ बुलाया गया, उसी दिन के लिए आया हूँ। एंड लुक एट द वेदर, देखो सर कितना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा मौसम है कि आज तो मुझे बाहर क्या करना चाहिए, खेलना चाहिए था, लेकिन अब क्या करूँ, सर ने बुलाया आज यहाँ पर। तो फ्रैंक ने कहा बैड लक, ये तो आपके साथ बुरा हुआ, बैड लक है। स्टिल देयर इज वन कम्फर्ट, you are pretty well certain to get your removed tomorrow for being a good boy in taking extra word। उसने कहा वैसे बैड लक तो है, बट देयर इज वन कम्फर्ट, लेकिन तुम्हारे लिए इसमें कंफर्टेबल चीज़ भी है, एक अच्छी चीज़ भी है, दैट टुमारो यू विल गेट योर रिमूव, कि कल तुम्हें सर पास भी कर देंगे, बिकॉज यू हैव टेकन एन एक्स्ट्रा क्लास, ही विल थिंक दैट यू आर अ गुड बॉय, गुड स्टूडेंट। आज आप लास्ट डे भी आप एक्स्ट्रा क्लास के लिए आ गए हैं, तो आपके टीचर क्या सोचेंगे कि आप कैसे स्टूडेंट हैं, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और इसीलिए वो आपको क्या करेंगे, ही विल गिव यू रिमूव, आपको पास कर देंगे, ये तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। तो टैप्लो ने कहा नो सर, टैप्लो बोला वेल आई एम नॉट सो श्योर सर, उसने कहा नो सर आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एनफ दैट ही वाज गोइंग टू मेक मी पास बिकॉज आई हैव टेकन एन एक्स्ट्रा क्लास। बोले मुझे लगता नहीं है कि मैंने एक्स्ट्रा क्लास ली है इसके लिए वो मुझे पास कर देंगे। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स इफ इन प्लेस ऑफ क्रॉकर हैरिस समवन एल्स वाज देयर, अगर क्रॉकर हैरिस की जगह कोई तीसरा टीचर होता तो मैं निश्चित ही पास हो जाता एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए। दे जस्ट वुडंट डेयर टू गिव अ शेप आर रिमूव आफ्टर इज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि जो दूसरे टीचर हैं
वो जब एक स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाते फिर उनमें इतनी हिम्मत, इतना डेयरिंग नहीं होता कि उसे पास ना करें। अगर एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाते तो फिर उसको पास करते ही करते हैं। बट दोज सॉर्ट्स ऑफ रूल डोंट अप्लाई टू द क्रॉक। लेकिन ये जो रूल है वो मिस्टर क्रॉक, तो नाम टीचर का क्या था? क्रॉकर हैरिस। लेकिन बच्चों ने उनका नाम क्या रखा था? बच्चे टीचर्स का नाम रखते हैं ना, आप लोग भी रखे होंगे, है ना। तो उसने क्या किया कि वो क्या नाम रखे थे? क्रॉक। तो उसने पहले यही कहा कि सर ये रूल्स दूसरे टीचर पर तो फिर बैठते लेकिन मिस्टर क्रॉक के ऊपर फिर लगा सर से बात कर, बोले नहीं सर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। बोले क्रॉकर हैरिस के ऊपर ये रूल बिल्कुल फिट नहीं होता है। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे आउट इफ ही हैड गिवन मी एनी मूव एंड डू यू नो व्हाट ही सेड। सर बोले जानते सर, कल शाम को मैं उनसे मिला, जब उन्होंने मुझसे कहा तो मैं कल एक्स्ट्रा क्लास के लिए आना है, मैंने उनसे कहा सर क्या मैं पास हो गया हूँ? तो क्या आप जानते हो उन्होंने क्या कहा मुझसे? तो फ्रैंक ने कहा नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ क्या कहा। तो कहता इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रादर थ्रोटी वॉइस। तो बिल्कुल उन्हीं की आवाज़ में, थोड़ी मोटी सी आवाज़ में बोले, क्या बोला? तो जानते हो उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा माय डियर टेक्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। अरे जब मैंने उसे पूछा सर पास कर दिया, तो जानते हो क्या कह रहे थे? डियर टेक्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्ट द मार्क विच यू डिजर्व। मैंने आपको उतने नंबर दिए हैं जितने आप डिजर्व करते हैं, नीदर लेस नॉर मोर, ना तो उससे कम दिए हैं और ना ही उससे ज़्यादा दिए हैं। डू यू नो सर, और क्या सब जानते हैं आप? आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन। मुझे पता उन्होंने ज़्यादा नहीं दिए होंगे, कम ही दिए होंगे। रादर देन फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा क्लास, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, इसके लिए उन्होंने मुझे ज़्यादा नंबर नहीं दिए होंगे, इसके लिए उन्होंने मुझे कम नंबर दिए होंगे। आई मीन द मैन इज़ हार्डली ह्यूमन। हमें तो लगता ही नहीं सर वो इंसान है, पत्थर लगते हैं मुझे तो, पत्थर दे। ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, सॉरी सर आई हैव आई गॉन टू बारी, सर सॉरी माफ़ करना, जब तक कुछ ज़्यादा बोल दिया उनके बारे में। जहाँ उसे कहा मुझे लगता नहीं वो ह्यूमन है, तो फिर एकदम से आ रही है, तो टीचर ही कहीं कहना दे, तो उसे कहा सॉरी सर माफ़ करना मैं कुछ ज़्यादा बोल गया। आज यहीं तक रखेंगे, इसके बाद ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क।